Battle through the heavens as God, the Flame Emperor. एपिसोड 515 फेंजुए और सोल ईटर टैलिस्मान में चेंज. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस. एक स्टार्टल्ड शाउट डायरेक्ट इस स्मॉल स्पेस में गूंजी. म्यू यिंग थोड़ी स्टार्टल्ड हुई. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस क्या है, इस पे बहुत पजल्ड थी. फिर बोली, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस वो क्या है? एन एक्साइएओ यान ने व्हाइट रॉक तुरंत नीचे रखा. फिर हेजिटेट करके ब्लू होली फ्लेम्स से गिरी म्यू यिंग को देखा. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस 7 रियल्म्स का पब्लिक एनिमी है. ये हाउस होल्ड नेम है. म्यू यिंग को कैसे नहीं पता? क्या वो फूल है? होली फ्लेम वाली फूल कैसे हो सकती है? सीरीज क्वेश्चन मार्क्स एक्साइएओ यान के दिल में दबा दिए. सर हल्का हिलाया. फिर म्यू यिंग से अर्नेस्टली बोला, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस. हम ग्रेट 1000 वर्ल्ड में रहते हैं. ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बाहर काउंटलेस ईविल लॉग है. वो हमारे प्लेन्स इन्वेड करने की कोशिश करते हैं. हर बार इन्वेड करते हैं तो रूइन कर देते हैं. इन सब क्रीचर्स का कलेक्टिव नेम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस है. एक्साइएओ यान ने फ्लैट बोला, लेकिन आवाज में सोलेम टेस्ट थी. सच में इतने ईविल है? म्यू यिंग ने सुना तो पता नहीं क्या सोच रही थी. शायद, लेकिन मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं वो प्लेन टर्ब्यूलेंट बना दे और सारे लिविंग क्रीचर्स स्लॉटर कर दे. एक्साइएओ यान ने बोला. एन म्यू यिंग ने सॉफ्टली जवाब दिया. फिर थोड़ा स्क्वाट हुई. जेड हैंड धीरे नीचे किया और व्हाइट रॉक की तरफ बढ़ी. शाबू. म्यू यिंग ने जेंटली व्हाइट रॉक उठाया और डायरेक्ट पलट दिया. तू क्या कर रही है? सावधान, इस पे अभी ईविल ऑरा की ट्रेस बची है. अगर इस ईविल एनर्जी से पेनिट्रेट हुई तो बहुत ट्रबल होगी. ये देखकर एक्साइएओ यान ने जल्दी चिल्लाया. भले व्हाइट रॉक पे सिर्फ रेसिड्यूअल ईविल ऑरा निक्स थी, लेकिन वेगली काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी. एक्साइएओ यान शॉक हो गया. कोई बात नहीं, भूल, मैट मियर पे फ्लेम्स है. म्यू यिंग ने कैजुअली जवाब दिया. फिर ब्यूटीफुल आंखें व्हाइट रॉक के पीछे वेल ईविल फेस को घूरने लगी. सीसी. ब्लू फ्लेम्स म्यू यिंग के जेड हैंड से लगातार निकल रही थी. व्हाइट रॉक पे बढ़ रही थी. एज़्योर फ्लेम जैसे हाई ईविल फेस टच हुई. ईविल फेस जैसे जिंदा हो गया. फेरोशियस साउंड सडनली निकली. होली फ्लेम. ईविल आवाज इस स्मॉल स्पेस में गूंजी. डिस्ट्रॉय. म्यू यिंग ने फेस से निकली ईविल आवाज इग्नोर की और जेड हैंड पे ब्लू फ्लेम पावर बढ़ा दी. एज़्योर ब्लू फ्लेम ने डायरेक्ट व्हाइट रॉक में आग लगा दी. फिर व्हाइट रॉक के पीछे वाला ईविल फेस मेल्ट होने के साइंस दिखाने लगा. अभी वाली आवाज क्या थी? ये देखकर एक्साइएओ यान ने म्यू यिंग रोक नहीं किया, लेकिन थोड़ा पजल्ड बोला. ट्यून जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस बताई वो ही होनी चाहिए, लेकिन व्हाइट रॉक पे सिर्फ थोड़ी वीक ईविल ऑरा बची थी. म्यू यिंग ने ब्लू फ्लेम से व्हाइट रॉक पे ईविल फेस इवेपोरेट कर दिया. बॉडी थोड़ी टायर्ड हुई. फिर बोली, सावधान रहना, यहाँ बहुत शांत नहीं लग रहा. एक्साइएओ यान ने सीरियस बोला. यप, वो तीनों कोमा में ज्यादातर इस ईविल फेस की वजह से गए थे. अब ये चीज मैंने डिसोल्व कर दी तो वो जग जाएंगे. म्यू यिंग ने बोला. बिग ब्रदर, अभी क्या हुआ था? व्हाइट रॉक के पीछे ईविल फेस इवेपोरेट होते हाई एक्साइएओ यी वगैरह जग गए. बस इस टाइम तीनों एक्साइएओ यी को सिर्फ बॉडी में पेन फील हो रहा था. क्लियरली ब्लैक साउंड वेव हिट होन और कोमा में जाने के बीच मेमोरी नहीं थी. कुछ नहीं, कुछ और चीज मिली. एक्साइएओ यान ने लाइटली स्माइल की. पास वाली म्यू यिंग ने एक्साइएओ यान ऐसा करते देखा. आंखें हल्की सिकुड़ गई. क्लियरली समझ नहीं आ रहा एक्साइएओ यान उनको छुपा क्यों रहा है. एक्साइएओ यान ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की न्यूज लॉग ऑन से छुपाने की मैं वजह थी उनको रियश्योर करना. आखिर वेटरन्स ने ये 4 लोग उसके पास सौंपे थे. चाहे कुछ भी हो उनको कुछ नहीं होना चाहिए. अगर सब ठीक है तो चलो. मुझे हंच है अंदर काफी अच्छी चीजीन है. आज टाइम मुझसे मत छीनना. हे.
म्यूफेंग ने ग्रिन के साथ बोला, चलो मेन लेड लूंगा, एक्साएओ ये ब्रेक पे, अगर इमरजेंसी हुई तो पहले भागना। एक्साएओ यान का चेहरा धंस गया, पीछे वे लॉग ऑन से बोला, ठीक है। ग्रीन फ्लूट वगैरह को भी पता था ये डेजर्ट एरिया नॉर्मल जगह नहीं, लोनली डेजर्ट ऑफ डेथ के 3 मेजर जेडी में रैंक करती है, मजाक नहीं। स्क्वीक। कुछ लोग लाइट स्टेप्स ले रहे थे, लाउड नॉइज ना हो इसलिए कोशिश कर रहे थे, फिर व्हाइट रॉक्स बनी स्टोन जायंट बाईपास करके पीछे गए। यहाँ डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस होना चाहिए, अभी जो था सिर्फ स्मॉल टेस्ट था, या डेजर्ट एरिया एंट्रेंस में एंटर करने का टेस्ट। एक्साएओ यान फ्रंट पे खड़ा था, प्यूपिल्स में फ्लेम्स फ्लैश कर रही थी, पीछे वेल लॉगॉन से बोला, अभी वाली ब्लैक साउंड वेव जैसे बंद थी। मुझे फील हो रहा है ये डेजर्ट एरिया 7 स्टार 2 एम्परर से ऊपर वेल पावर हाउसेस एंटर नहीं करने देती। ग्रीन फ्लूट ने बोला, क्लियरली अभी वाली ब्लैक साउंड वेव ने तीनों को काफी शॉक दिया था। ये ब्लैक साउंड वेव की फीलिंग जैसे उनकी स्ट्रेंथ प्रोब कर रही थी। एक बार 7 स्टार 2 एम्परर लेवल क्रॉस किया तो तुरंत शूट कर देती। हाँ, बस मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। एक्साएओ यी ने ग्रीन फ्लूट की हेजिटेंट गेज नोटिस की, तुरंत बोली, एक्साएओ यी फायर एल्फ है, भले आंखों में 8 स्टार 2 एम्परर लेवल की स्ट्रेंथ है जो इस प्रोहिबिशन के लिमिट क्रॉस करती है, लेकिन फायर एल्फ होन और एक्साएओ यान के बॉडी में फ्लेम पावर की वजह से पुश आउट नहीं हुई। इस रीजन को एक्साएओ यी खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक्साएओ यान सावधान, यहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस का पावर हाउस लग रहा है, और लगता है अभी तू हैंडल नहीं कर पाएगा। ग्रुप धीरे चल रहा था, पीछे एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर ने सडनली बोला, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस का स्ट्रॉन्ग। एक्साएओ यान भी सरप्राइज हुआ, क्योंकि जायंट स्टोन स्टैचू से ब्लॉक रोड गुजरते हाई एक्साएओ यान वेगली डिस्कवर किया कि बॉडी में फेंजुए में थोड़ा चेंज आ रहा था, हाथ में गोस्ट रियम वेपन सोल ईटर टैलिस्मान एक्सट्रीमली ग्रीडी फील कर रहा था। एल्डर लॉन्ग ट्यून जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के पावर हाउसेस बताए वो कितने स्ट्रॉन्ग है। एक्साएओ यान ने अनरिलेंटिंगली बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट करंट मेयर बराबर या मुझसे भी ज्यादा। लॉन्ग यी ने धीरे बोला, आवाज फुल सोलेमनिटी थी। कैसे पॉसिबल? एक्साएओ यान ने सुना तो शॉक हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस लॉन्ग लाओ से स्ट्रॉन्ग है तो चाहे डेजर्ट एरिया में कितने टेम्पटिंग ट्रेजर्स हो, सिर्फ गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन फिक्र मत कर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वेल की पावर टू ईविल है, तेरे बॉडी में वियर्ड फायर सप्रेस कर सकती है, और हाथ में सोल ईटर टैलिस्मान भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वेल को काफी सप्रेस कर सकता है। ऊपर से म्यू यिंगनिंग पे एज योर ब्लू होली फ्लेम, भले नहीं जानता होली फ्लेम लिस्ट पे कौन सा है, लेकिन डाउट नहीं होली फ्लेम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस सप्रेस करने में सबसे ऑब्वियस है। लॉन्ग यी ने एक्साएओ यान सोचते देख तुरंत बोला, अगर ऐसा है तो चाहे ये डेजर्ट एरिया लॉन्ग टैन टाइगर्स देन हो, मेन एक्साएओ यान अंदर जाकर देखे बिना नहीं रहूंगा। एक्साएओ यान ने बिना दार के बोला, बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 516, वियर्ड स्टोन वॉल पेंटिंग। अजीब है, ये पैसेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उतना ही लंबा होता जा रहा है, लग रहा है एंडलेस है। कुछ लोग इस पैसेज में काफी देर चले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कवर हुई। रुको, ये सर्कुलर पैसेज लग रहा है, चाहे कितना भी चले ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएंगे। म्यूफेंग ने बोला, क्लियरली म्यूफेंग को ऐसी चीजों में अच्छी समझ थी, और हम जिस दूर से आए थे वो भी गायब हो गया। एक्साएओ यी ने हल्के से बोला, अलग अलग ढूंढते हैं, यहां जरूर कोई मैकेनिज्म होगा, वरना अभी देखा, इस वॉल की टेरिफाइंग हार्डनेस से सिर्फ 9 स्टार 2 दी पावर हाउस हाई टॉट सकता है। म्यूफेंग ने बोला, सुना तो कुछ लोग तुरंत फेल गए। हर एक पे अलग अलग कलर की 2 क्यूआई थी, लेकिन खुशकिस्मती से इस सर्कुलर पैसेज में डार्क बैट्स जैसी क्रीचर्स नहीं थी, सिर्फ डेडली साइलेंस थी, जो लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। यहाँ
एक्साएओ यान धीरे चला, फिर फ्लेम्स पावर की मदद से वॉल फॉलो किया। फ्लेम्स धीरे वॉल पे शाइन हुई। अनइवन पार्ट पे एक अजीब चीज सडनली अपीयर हुई। इस मोमेंट वॉल पे एक स्ट्रेंज इमेज एक्साएओ यान की नजर में आया। ये क्या है? एक्साएओ यान पास गया, तभी समझ आया ये पेंटिंग है। एक काफी वियर्ड पेंटिंग। ये पेंटिंग स्क्वेयर थी, ऑलमोस्ट 1 मीटर वाइड और हाई, लेकिन सबसे बिजार बात थी पेंटिंग में सिर्फ एक चीज थी। वो थी स्काई से आती जायंट हैंड, डायरेक्ट ग्राउंड पे प्रेस कर रही थी। ये क्या है? एक्साएओ यान ने हल्के से बोला, लेकिन प्यूपिल्स से पेंटिंग में जायंट हैंड को देखते ही एक इनसिग्निफिकेंस सेंस पूरे बॉडी में फैल गया। नहीं किए। अगले मोमेंट एक्साएओ यान ने भी कुछ एबनॉर्मल नोटिस किया, फिर बोला। अगला मोमेंट एक्साएओ यान ने फोरहेड पेंटिंग के पास ले गया, लेकिन बहुत स्ट्रेंज सीन डिस्कवर हुआ। पिक्चर पे स्काई वाली जायंट हैंड ने 5 फिंगर्स स्प्रेड किए और सडनली स्नैप किया। शुरू में एक्साएओ यान को लगा सिर्फ स्काई वाली जायंट हैंड है, लेकिन अब एक्साएओ यान ने डिस्कवर किया जायंट हैंड के नीचे एक एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड क्रैक थी। क्रैक से देखा तो एक स्मॉल लाइफ लाइक क्रीचर थी। क्रीचर के बॉडी पे ब्लैक पर्पल लाइट चमक रही थी। ह्यूमन साइज पाम हल्का ऊपर उठाया था, डायरेक्ट स्काई से आती जायंट हैंड रेजिस्ट कर रहा था। ब्लैक पर्पल क्रीचर और स्काई जायंट हैंड के पाम्स के इंटरसेक्शन पे कुछ लग रहा था, लेकिन पिक्चर टू स्मॉल होने की वजह से एक्साएओ यान नोटिस नहीं कर पाया। ये क्या है? एक्साएओ यान ने देखते ही पजल्ड हुआ। एल्डर लॉन्ग, ये क्या है? एक्साएओ यान ने दिल में पूछा। सच बोलूं तो मैंने भी कभी नहीं देखा। लॉन्ग यी ने बोला। छोड़ दू, पहले देखते हैं पास में कोई एजेंसी है या नहीं। एक्साएओ यान ने इस वियर्ड पिक्चर स्टडी करने का आइडिया छोड़ दिया, फिर स्विम करने लगा। स्क्वीक। जैसे हाई लेफ्ट फुट उठाकर स्टेप लिया, एक बहुत प्लेजेंट आवाज सडनली इस स्पेस में गूंजी। एक पेयर ने स्टेप मारा, फिर एक्साएओ यान के पैरों के नीचे डार्क स्टोन स्ट्रेंजली ट्रेम्बल हुई, फिर सामने वाली स्टोन वॉल सडनली क्रैक हो गई। बूम बूम बूम। फिर स्टोन वॉल के 2 साइड्स धीरे पुश हियू, एक पैसेज रिवील हो गया। मिल गया। एक्साएओ यान हेजिटेट हुआ, फिर बोला। लेकिन वो पिक्चर गायब कैसे हो गई? एक्साएओ यान ने धीरे सर हिलाया, इस स्ट्रेंज पिक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों को कॉल किया। बाकी लॉग एक्साएओ यान से डिस्टेंस एक्सट्रीमली शॉर्ट थी, इसलिए एक्साएओ यान की आवाज आते हाई नोटिस किया और एक्साएओ यान वाली जगह की तरफ आए। बिग ब्रदर ही है। एक्साएओ यी पहली एक्साएओ यान के पास आई, एक्साएओ यान के कंधे पे थपथपाया, काफी फन्नी बोली। इस पे एक्साएओ यान काफी हेल्पलेस था। ये एक्साएओ यी सच में उसके सामने यंगर ब्रदर जैसी लगती थी। सब आ गए? एक्साएओ यान ने देखा 5 पहुंच गए तो बोला। येप। एक्साएओ यान, तेरा वो मतलब क्या था? पास वाला म्यूफेंग अभी यहाँ आया था, स्टोन वॉल एंट्रेंस के आसपास केयरफुली देख रहा था, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। कुछ नहीं, चलो। एक्साएओ यान ने सर हिलाया, क्लियरली समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसी बात बोली। रुको। अगले मोमेंट म्यू यिंगयिंग ने सडनली ठंडे बोला। क्या? एक्साएओ यी ने सुना तो तुरंत फ्राउन किया। यहाँ कुछ वियर्ड लग रहा है। म्यू यिंगयिंग ने फर्मली बोला। विजिलेंट रहो, पहले जाकर देखते हैं। एक्साएओ यान ने एक्सट्रीमली लार्ज फ्लेम पावर निकाली, फिर डायरेक्ट स्टोन गेट में स्टेप लिया। उम्मीद है मेरा इल्यूजन है। म्यू यिंगयिंग ने सर हिलाया और कोशिश की वो चीज़ीन ना सोचे, लेकिन चेस्ट पे टाइनी ब्लू फ्लेम हार्ट बीट जैसी वायलेंटली बीट कर रही थी। ऐसे अपीयरेंस से म्यू यिंगयिंग क्लियरली जानती थी, ये तब होता है जब अनमैच्ड पावर हाउस एनकाउंटर हो। लेकिन म्यू यिंगयिंग के कपड़ों से आइसोलेट होने की वजह से बाकी लोगों ने डिस्कवर नहीं किया। आखिर इस टाइम बाकी 4 लोग पूरा फोकस सामने वेल पैसेज पे थे। म्यू यिंगयिंग वगैरह फॉलो किए। एक्साएओ यान क्यों रुक गया? एक्साएओ यान कुछ 10 स्टेप चला था कि रुक गया,
फिर म्यू फेंग ने कंफ्यूज बोला, सामने लगता है फोर्क है। एक्साइएओ यान ने धीरे बोला। बात करते ह्यू फिंगर से लेफ्ट राइट पॉइंट किया। दो रास्ते कैसे हो सकते हैं? म्यू फेंग ने भी सरप्राइज हुआ। क्लियरली म्यू फेंग के लिए भी ये सिचुएशन डिसाइड करना मुश्किल था। यहां डेजर्ट एरिया एंटर करने का रास्ता होना चाहिए। बस स्नेक पीपल सीनियर्स से वेगली सुना था कि इस डेजर्ट एरिया में काफी अननोन्स है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि दो रास्ते हैं। दोनों रास्ते डेजर्ट एरिया के कोर तक ले जाते हैं, लेकिन क्या एनकाउंटर होगा ये कंफर्म नहीं। ग्रीन फ्लूट आगे आई और सामने दो रास्तों को देखा। ये डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस होना चाहिए। अंदर क्या है कोई गारंटी नहीं, इसलिए एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए साथ रहना चाहिए। म्यू यिंगिंग ने देखा सब साइलेंट है, फिर बोली, फिर डायरेक्ट एक्साइएओ यान को देखा। साथ जरूर रहना चाहिए, लेकिन लेफ्ट या राइट? एक्साइएओ यान ने देखा लोगों को आइडिया नहीं, तुरंत ह्यूज सोल फोर्स निकाली और डू पिच ब्लैक बॉटमलेस पिट जैसे रास्तों की तरफ गैदर हुई। शाबू इनविजिबल सोल पावर गस्ट ऑफ ब्रीज जैसी दो रास्तों की गहराई में चली गई। टाइम गुजरते गए, एक्साइएओ यान को कुछ फीडबैक नहीं मिला। कोई भी चूज कर ले। अगले मोमेंट एक्साइएओ यान ने बोला, नहीं, बहुत हैस्टी है। गलत चूज किया तो सिचुएशन और मुश्किल हो जाएगी। ग्रीन फ्लूट ने पहली डिसअग्री की एक्साइएओ यान के अप्रोच से। डेथ लोनली डेजर्ट में मेडूसा क्लैन में रहने वाली ग्रीन फ्लूट को डेजर्ट के वेरियस लेजेंड्स इम्प्रेसिव द। ये दो रास्ते डेंजरस और पीसफुल रास्ते थे। डेंजरस रास्ते में काफी वेरिएबल्स, द सेफ रास्ते में ज्यादा वेल्थ और एडवेंचर्स मिलते थे। तो तेरे पास बेटर वे क्या है? एक्साइएओ यान ने देखा सब नहीं बोल रहे तो बोला, मेरे पास नहीं। ग्रीन फ्लूट स्पीचलेस हो गई। क्लियरली एक्साइएओ यान सही बोल रहा था। तो रैंडम वॉक कर लेते हैं। एक्साइएओ यान ने कैजुअली बोला, फिर बोला और लेफ्ट वेल रास्ते की तरफ स्ट्राइड किया। अरे! ग्रीन फ्लूट ने हल्की साई की, लेकिन कुछ बोलने वाली थी। टैब एक्साइएओ यान से रियश्योरिंग आवाज आई। फिक्र मत करो, अगर डेंजर हुई तो मेन एक्साइएओ यान पहला खड़ा रहूंगा। सिंपल फ्लैट आवाज ने सबको वार्म फील करवाया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 517, मिस्टी डेजर्ट माउंटेन्स। अगर ऐसा है तो चलो। भूल मत, हम बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एक होल है, अलग नहीं हो सकते। ग्रीन फ्लूट ने हल्के से बोला। क्लियरली एक्साइएओ यान की लास्ट आवाज से सारी वरीज नथिंगनेस बन गई। राइट? वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एक होल है, इंसेपरेबल। इस एक्सपीरियंस के लिए झू लाओ ने भेजा है, तो जरूर उनको शार्पन करने के लिए। आखिर एक इंसान की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। सबके पास बैटल फॉर्मेशन मास्टर जैसी टेरिफाइंग एबिलिटी नहीं होती, इसलिए टीम वर्क की इंपॉर्टेंस दिख रही है। जब झू लाओ ने उनको यहां भेजा है तो जरूर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो। कुछ लोगों ने सर हिलाया, फिर डायरेक्ट एक्साइएओ यान के पीछे चले। 5 लॉग लेफ्ट वेल पैसेज में स्टेप लेते ही पीछे वाला दूसरा पैसेज तुरंत गायब हो गया। लगता है वापस जाने का रास्ता नहीं। म्यू फेंग ने हेल्पलेस श्रग किया। शाबू। जब म्यू फेंग हेल्पलेस था, टैब ब्रेकिंग वाइंड की आवाज निकली, फिर एक्सट्रीमली डार्क पैसेज में लेफ्ट राइट वॉल्स पे लाइट्स इंस्टेंटली अपीयर हुई, फिर आगे का रास्ता लाइट अप हो गया। पैसेज में लाइट्स ब्राइट थी। पैसेज के सेंटर में सर्कल्स, फनी स्मॉल स्टोन्स से रास्ता बना था। पता नहीं चला यहाँ का ओनर काफी एंजॉय करता है। एक्साइएओ यी की आईसाइट से नेचुरली समझ आ गया ग्राउंड पे ले स्टोन्स नॉर्मल नहीं थी, और वो लाइट्स भी। लगता है डेजर्ट एरिया के क्रीचर्स को पता था हम आ रहे हैं, और हमारा लंबी देर से इंतजार कर रहे थे। एक्साइएओ यान ने धीरे बोला। एक्साइएओ यान, याद है तूने पहले कहा था तुझे कुछ चाहिए, वो एग्जैक्टली क्या? इस डेजर्ट एरिया में काफी चीजें है, ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। म्यू यिंगिंग ने काफी केयरफुली बोला।
जो मुझे अभी चाहिए वो 6th ऑर्डर आइस एट्रीब्यूट एम्परर ग्रेड डीमन कोर और उसकी ब्लड एसेंस। एक्साइएओ यान ने धीरे बोला। होली फ्लेम डिवार करना मजाक नहीं। भले म्यू यिंग बॉडी में होली फ्लेम सप्रेस कर रही थी, एक्साइएओ यान वेगली फील कर सकता था होली फ्लेम वियर्ड फ्लेम से काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर ना हुआ तो एक्साइएओ यान भी रैशली डिवार नहीं करेगा। लेकिन फेंजुए के कुछ ऑब्सक्योर रिकॉर्ड्स और मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की बातों से होली फ्लेम डिवार करने के लिए 3 चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। 7 फ्लेम फ्लावर्स, शू शेंगडन, ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड। ये 3 मटेरियल्स इंडिस्पेंसिबल है। ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड एक्साइएओ यान को यिनकोर्ट्स फॉरेस्ट में मिल चुकी थी। क्यूआई यान हुआ के लिए एक्साइएओ यान के पास सैन यान हुआ थी, बेस्ट बेयरली इनफ थी, इसलिए अभी एक्साइएओ यान को सिर्फ शू शेंगडन बचा था। शू शेंगडन में मिसिंग सिर्फ 6th रैंक एम्परर ग्रेड डीमन कोर और उसकी ब्लड एसेंस थी। ये सबसे ज्यादा ट्रबल कर रही थी एक्साइएओ यान को। आइस एट्रीब्यूट डीमन बीस्ट कंपैरेबल टू ह्यूमन 6 स्टार 2 दी। म्यू यिंग ने हल्के से बोला, क्लियरली डीप सोच में। पहले चलते हैं, मुझे लगता है डेजर्ट एरिया हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक्साइएओ यान ने धीरे स्माइल की, लेकिन आवाज में रियश्योरिंग मिस्टेरियस पावर थी। सुसु। सिर्फ कुछ मिनट में ग्रुप पैसेज से निकलकर वाइड जगह पे पहुंच गया। ये जगह डेजर्ट एरिया में होनी चाहिए। एक्साइएओ यान पैसेज से निकलते ही एक एंशिएंट फॉरेस्ट में पहुंचा, सर हल्का ऊपर किया, वास्ट स्पेस देखा और तुरंत बोला। सामने माउंटेन्स, लेक्स, फॉरेस्ट्स और कुछ ऑब्सक्योर पावरफुल एटमॉस्फेयर थी। ग्रीन प्लांट्स आसपास फैली थी, एक्साइएओ यान वगैरह को रिलीफ फील करा रही थी। अगर गैस सही है तो ये डेजर्ट माउंटेन रेंज होनी चाहिए। कहा जाता है लाइफ पाथ एंटर करने के बाद इंस्टेंटली डेजर्ट माउंटेन रेंज मिलती है। डेजर्ट एरिया के सारे ट्रेजर्स इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में हाइड है। क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज को एग्जिस्ट वाली जगह। ग्रीन फ्लूट ने हल्के से बोला, क्लियरली मेडूसा क्लैन में रहने से डेजर्ट एरिया के बारे में सुना था। डेजर्ट माउंटेन रेंज क्या है? एक्साइएओ यान ने सुना तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्लियरली ग्रीन फ्लूट को इस सीक्रेट का पता था। कितनी फ्रेश एयर है। कुछ लोग बात खत्म करने से पहले म्यू यिंग ने हैप्पीली स्माइल की, आवाज एक्सट्रीमली चेयरफुल थी, चाइल्ड जैसी प्योरेस्ट स्माइल निकल रही थी। धीरे। ये देखकर एक्साइएओ यान ने हेल्पलेस चिल्लाया, तुरंत पीछे गया। लेकिन बुदबुद्या, क्यों यहाँ कोई और ऑरा नहीं लग रही, मेरा इल्यूजन है क्या? एक्साइएओ ये वगैरह की आंखें धीरे ड्रिफ्ट हुई। अननोन जगह सबसे टेरिफाइंग होती है। अजीब आसपास जैसे पानी की करंट है। जैसे हाई एक्साइएओ यान वगैरह मूव ह्यू, एक्साइएओ यान की ह्यूज सोल फोर्स फैल गई, हर डायरेक्शन एक्सप्लोर करने लगी। बस डिटेक्शन रेंज सिर्फ कुछ हंड्रेड्स मीटर थी, लेकिन ये हंड्रेड्स मीटर एक्साइएओ यान को काफी डिप्रेस कर रहे थे। क्योंकि एक्साइएओ यान के इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स से इस टाइम वो माउंटेन रेंज के बॉटम पे थे। माउंटेन टॉप पे कुछ बेहमत हाइड लग रहा था, लेकिन माउंटेन रेंज सराउंड करने वाली मिस्ट टू थिक थी। एक्साइएओ यान की आईसाइट और एक्सप्लोरेशन लिमिटेड थी, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट हुई। एक्साइएओ यान वगैरह पैसेज से डेजर्ट माउंटेन रेंज में आए, लेकिन इस टाइम वो जगह 50 मीटर रेडियस वाली स्मॉल हिल जैसी थी, हिल सराउंड वाटर थी। हम ऑलरेडी डेजर्ट माउंटेन रेंज में एंटर कर चुके हैं, सब सावधान रहना और डिस्ट्रैक्ट मत होना। एक्साइएओ यान ने आंखें स्कैन करते हुए बोला। म्यू यिंग ने सुना तो सर घुमाया और एक्साइएओ यान से बोली, यहाँ एयर सच में फ्रेश है, लेकिन मुझे क्यों स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। हमेशा लग रहा है कुछ गलत है। म्यू यिंग ने बात खत्म की, जेड वाइट फोरहेड हल्का ऊपर किया, स्मूथ नेक रिवील हुई। म्यू यिंग ने माउंटेन टॉप देखा तो आईलिड्स सडनली वायलेंटली जंप हुई, जैसे कुछ टेरिफाइंग एनकाउंटर हुई। अगला मोमेंट म्यू यिंग के बॉडी में ब्लू फ्लेम्स इंस्टेंटली अपीयर हुई, फिर बॉडी सराउंड कर लिया। ऑटोमेटिक मास्टर वाली कोअर्शन सडनली म्यू यिंग के बॉडी से रेडिएट हुई। क्या हो रहा है?
ये देखकर एक्साएओ यान तुरंत विजिलेंट हो गया। अनईजी फीलिंग दिल में फैल गया। तुरंत एक्साएओ यान ने सर घुमाया, लेकिन देखा हिल सराउंड करने वाला लेक वाटर स्ट्रेंजली ट्रेम्बल कर रहा था। भले शेकिंग एक्सट्रीमली स्मॉल थी, फिर भी एक्साएओ यान की परसेप्शन से बाक नहीं सकी। जियाओयी लुडी मुफेंग, यहाँ से निकल जाओ। इस वाटर सराउंड हिल से दूर हो जाओ। एक्साएओ यान ने जैसे कुछ रियलाइज किया और सडनली चिल्लाया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।